हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम खोदियान फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम उत्तराखंड के जी आज हम उत्तराखंड के करंट अफेयर के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है क्या, करंट अफेयर का पोर्शन चाहे वो यूके एसएससी का पेपर हो या यूके पीसीएस का पेपर, दोनों में ही उत्तराखंड का करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेगा आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए मैं ज़्यादा देरी ना करते चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंडी यूसीसी बिल 2024 लागू करने वाला पहले राज्य कौन है? तो वहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी ई ऐसे। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी इसका सही आंसर है, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड यूसीसी बिल लागू करने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देवभूमि लोक सेवा आयोग को हाल ही में कौन सा नया अधिकार मिला है? आप सोच रहे होंगे ये देवभूमि लोक सेवा आयोग कौन है, तो ये यूके पीसीएस को कह रहा है। किसे कह रहा है? यूके पीसीएस वालों को एक नया अधिकार मिला है। वो कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सी इसका सही आंसर हो गया। ग्रुप सी को इनका ग्रुप सी की भर्ती कराने को एक नया अधिकार मिला है यूके पीसीएस को। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। वर्क्स रक्षा पुलिस का उद्देश्य क्या है? तो आपको अवैध कटान को रोकना। किसे? अवैध कटान को रोकना। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रमिक सम्मान योजना किसके लिए है? तो ये आपको बताना है ये किसके लिए चलाई जा रही है योजना। तो ये कारीगरों के लिए है। किसके लिए? कारीगरों के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूसीसी बिल किस वर्ष पास हुआ था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो गया। यूसीसी बिल कब पास हुआ था? तो ये 2024 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उद्यमिम छात्र योजना किसके लिए है? तो आपको पता नहीं ये किसके लिए है। तो ये गरीबी बच्चों को कोचिंग के लिए ये योजना चला जा रही है उत्तराखंड में, उद्यमिक छात्र योजना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन को। पहली विदेशी निवेशक समिट किस शहर में हुआ? तो आपको पता नहीं किस शहर में है पहली विदेशी निवेशक समिट। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको बताना है। तो ये देहरादून में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देहरादून में हुआ था। इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नए सोलर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है? नई सोलर योजना प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है? तो आपको बताना है ये किसकी योजना है। तो ये राज्य सरकार की योजना है। तो उसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कितनी नई तहसील बनाई गई है? तो आपको बताना है उत्तराखंड में कितनी नई तहसील बनाई गई है। तो ये 3 नई तहसील बनाई गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में नए भूमि सेवा पोर्टल किसके लिए है? तो आपको बताना भूमि सेवा पोर्टल किसके लिए है। तो ये भूमि रिकॉर्ड के लिए है। तो ठीक है, तो उत्तराखंड में ये चल रही ये पोर्टल बना है भूमि सेवा पोर्टल। इसमें सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में पहला इलेक्ट्रॉनिक्स रोप वे कहाँ प्रस्तावित है? तो आपको बताना है उत्तराखंड का पहला इलेक्ट्रॉनिक रोप वे कहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। तो ये मंसूरी में किया गया है। कहाँ पर क्या है? मंसूरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना किस वर्ष पूरी होने का लक्ष्य है? तो आपको बताना है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो रेलवे परियोजना है तो किस वर्ष पूरी होने का लक्ष्य रखा गया है सरकार ने? तो ये रखा गया है 2026। कितना रखा है? 2026 को ये पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टनकपुर बागेश्वर रेलवे परियोजना की डीपीआर कब मंजूर हुई?
तो आपको बताना है जो टनकपुर और बागेश्वर की रेल परियोजना का DPR कब मंजूर हुआ। तो ये कब हुआ था आपको बताना है। तो ये 2024 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जो देहरादून आई ISBT देहरादून ISBT को किस मॉडल पर बदला जा रहा है। तो आपको पता नहीं ये किस मॉडल पर बदला जा रहा है। तो ये स्मार्ट टर्मिनल के मॉडल पर बदला जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नया ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट किस क्षेत्र में प्रस्तावित है। तो आपको बताना है नया ग्रीन फील्ड जो एयरपोर्ट है वो कहाँ से प्रस्तावित है। तो ये पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में प्रस्तावित। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, ए इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा एक्सप्रेसवे से सबसे अधिक लाभ किस जिले को होगा। तो आपको बतानी है एक्सप्रेस बनने से किसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा। तो ये हरिद्वार जिले को होगा। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। चार धाम हेली सेवा का मुख्य केंद्र कहाँ है। चार धाम हेली सेवा का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो आपको बताना ये इसका सही आंसर क्या हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया सी सहेजदारा में चार धाम हेली सेवा का मुख्य केंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, कौन है इसका सही आंसर, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हरिद्वार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का बजट लगभग कितना है। तो आपको बताना है हरिद्वार जो स्मार्ट सिटी बनाने का के लिए कितना लगभग बजट पास किया है केंद्र सरकार ने। तो ये 2500 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं एक्वाटिक सेंटर कहाँ बन रहा है। एक्वाटिक सेंटर कहाँ बनना है आपको कुमाऊं में। तो ये कहाँ बन रहा है आपको बताना है। तो ये नैनीताल जिले में बन रहा है। कहाँ पर बना है, नैनीताल जिले में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। देहरादून का नया स्मार्ट साइज सेंटर किसके लिए है। तो आपको बताना ये किसके लिए बनाया जा रहा है। तो ये एथलीट्स, ठीक है, किसके लिए, एथलीट्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या कितनी लगभग कितनी है। कार्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के लगभग कितनी है। तो आपको बताना है कि इसमें कितनी संख्या है। तो ये 260 है प्लस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। किस नदी को जीवित नदी घोषित करने का विचार हुआ है। तो आपको बताना है किस नदी को जीवित करने के विचार हुआ है। तो ये काली नदी को विचार हुआ है। किसको, यार, काली नदी को। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंसूरी में नया इको संसीविट जोन क्यों। मंसूरी में नया इको सेंसिटिव जोन क्यों। तो उसका सही आंसर बताना है ये क्यों है। तो ये अवैध निर्माण के लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसका मतलब क्या, अवैध निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 ग्लेशियर फटने की घटना किस जिले में हुई। तो आपको बताना है 2024 में ग्लेशियर फटने की घटना किस जिले में हुई। तो उसका सही आंसर क्या हो गया, तो पिथौरागढ़ में हुई है। तो इसका सही आंसर क्या हो, पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इसका सही आंसर है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। केदारनाथ में नए कचरा प्रतिबंधन तकनीकी केदारनाथ में नई कचरा प्रतिबंधन
तकनीकी। तो ये कौन सा सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ चलता है? हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ चलता है? तो ये आपको बताना है कहाँ पर चलता है। तो ये गंगोत्री पार्क में। कहाँ चलता है? गंगोत्री पार्क में, गंगोत्री पार्क। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट ट्री, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट ट्री एक्सचेंज योजना में कौन सा पेड़ शामिल है? तो आपको बताना ये कौन सा पेड़ शामिल है इसमें। तो ये बुरास है। कौन है? बुरास है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। नैनीताल झील में किस पर प्रतिबंध है? नैनीताल झील में किस पर प्रतिबंध है? तो आपको बताना नैनीताल में किस चीज़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये मोटर बोट पे। किस पे लगा गया? मोटर बोट पे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रीन बजट कब शुरू हुआ? तो ग्रीन बजट कब शुरू हुआ था? तो ये 2023 में शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था? 2023 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। राजाजी रिजर्व में किस जानवर की संख्या बढ़ी है? तो आपको बताना राजाजी जो पार्क है इसमें किस जानवर की संख्या बढ़ी है। तो आपको बताना है किसकी बढ़ी है। तो ये हाथी की बढ़ी है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको उत्तराखंड के टॉप 30 क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।